गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है इस सीरीज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 5 years टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, यानी राष्ट्रपति का जो 5 साल का कार्यकाल है उसके 5 साल के कार्यकाल को कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। फ्रॉम वेयर, यानी कहाँ से हम उसके कार्यकाल को कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन आपके हैं द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही एज्यूम, यानी जब से ऑफिस ग्रहण करता है उसके महीने के पहले दिन से। तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। डेट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट की डेट से, तो इलेक्शन रिजल्ट की डेट से नहीं, क्योंकि इलेक्शन तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाता है। द डे ही एज्यूम चार्ज, जिस दिन से वह चार्ज ग्रहण करता है, जिस दिन से वह चार्ज ग्रहण करता है उसी दिन से उसके कार्यकाल को गिना जाता है। तो इसका आंसर होगा डे ही एज्यूम चार्ज, जिस दिन से वह अपनी ऑफिस का चार्ज ग्रहण करता है उसी दिन से राष्ट्रपति के कार्यकाल की गणना की जाती है और पूरे 5 साल उसका कार्यकाल होता है। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही एज्यूम चार्ज, फर्स्ट डे से इसका कोई मतलब नहीं, किसी भी दिन चार्ज ग्रहण कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्य की मंत्रिपरिषद का जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ क्या है, ये बात समझने की है। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है राज्यसभा की। किसकी बात की जा रही, राज्यसभा की। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, सभापति होता है। कौन होता है, सभापति होता है। और सभापति की पोस्ट कौन ग्रहण करता है, वाइस प्रेसिडेंट। कौन ग्रहण करता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। सही आंसर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल प्रोमिगुलेटेड ऑन एनी स्टेट, यानी राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की यहाँ पर चर्चा की गई राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। 326 इसका आंसर नहीं है। 370 जम्मू कश्मीर का हटा दिया गया, ये नहीं है। 380 बिल्कुल भी नहीं है, सही आंसर है 356। यहाँ पर एक बात और समझ लेने की, और वो बात यह है कि राष्ट्रपति शासन की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन हमें के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि उस राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। या फिर राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट दे कि राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है। अन्यथा, एक और शब्द है अन्यथा का मतलब राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान द्वारा या किसी रिपोर्ट दे रहा है या उसी को कोई अवगत कराए कि किसी राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा वो कर सकता है। यहाँ पर एक बात समझ लेनी है कि आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के संबंध में, लेकिन आपातकाल 2 और हैं। कुल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 में अगर राष्ट्रपति शासन है, अभी समझा चुके हैं। और 360 में वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल है। तो 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। 1975 से 77 तक आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, जिसे नेशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी ने इसे 25 जून 1975 को लागू किया था और 1977 एक चला। 356 का हजारों बार भारतीय संविधान के इतिहास में इसका प्रयोग किया जा सका। 360 का प्रयोग आज तक संविधान में नहीं किया गया है, यानी इस प्रावधान का प्रयोग, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई है हमारी कि इस आर्टिकल 360 का यूज हमें करना पड़े। एट द टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में जिक्र पहले ही चर्चा की जा सकी आर्टिकल 356 में। सबसे पहले 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।
अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सामान्य स्थितियाँ नहीं है तो फिर इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो मैक्सिमम हो गया 1 साल। अब 1 साल से ज़्यादा बढ़ाने के लिए फिर हमें संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति को संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वह राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। और संसद की अनुमति के बाद 6-6 महीने के अंतराल पर कितने भी समय, मैक्सिमम समय के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन संघीय स्ट्रक्चर में संसदात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन अच्छा नहीं है। ये एक इमरजेंसी प्रोविजन है, अपवाद स्वरूप इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। विपक्षी पार्टी को परेशान करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया एज, तो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन की अगर बात की जाए तो प्लानिंग कमीशन के संबंध में ये समझ लेना ज़रूरी है कि प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था 1 जनवरी 1950 को। इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी सरकार बनी 2015 में, सरकार तो पहले ही बन गई थी 2014 में, लेकिन 15 में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था का गठन किया गया जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग ने। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की पद्धति के आधार पर कार्य करता है और इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। और नीति आयोग में एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है और एक CEO भी होता है। आपको ये बताना है कि पहले डिप्टी चेयरमैन इसके कौन थे और पहले CEO कौन थे? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलें। व्हेन अ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन प्रोमिगुलेट एन ऑर्डिनेंस विच इज टू बी रेटिफाई द पार्लियामेंट विदिन, यानी जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान में जो प्रोविज़न किया गया वो लिखा है कि संसद की किन्हीं 2 सदनों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, 6 मंथ, यानी 6 मंथ के अंदर संसद के 2 सत्र होना जरूरी है, एक 6 महीने के पहले, एक 6 महीने के बाद। लेकिन संसदीय परंपरा के इंडिया में 3 सत्र होते हैं, मानसून सेशन, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। तो 3 प्रकार के सत्र जो है हमारे यहाँ आयोजित किए जाते हैं। अभी जो सत्र स्टार्ट हो गया है वो सत्र कौन सा है? क्योंकि नई हमारी लोकसभा का गठन हुआ है और अभी मानसून का मौसम है, तो ये मानसून सारे विंटर मानसून है, मानसून सेशन है, मानसून सत्र है। तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि 6 वीक, तो अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वो 6 वीक है। 6 वीक का